हाय एवरीवन, वेलकम टू काव्या क्लासेस। मिस सपना, होपफुली आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड गुड मॉर्निंग और क्लास को डेली अटेंड करते हैं, सो थैंक यू। एंड जैसे कि क्या कि आज की भी क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आज का सेशन भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही क्वेश्चन यहाँ से बने हुए हैं। तो जैसे कि हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, नर्वस सिस्टम चल रहा था क्या, तो आइए देखते हैं, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। क्या हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, नर्वस सिस्टम चल रहा है। ओके, तंत्रिका तंत्र चल रहा है। सिस्टम के बारे में आपको बताए हैं कि ग्रुप ऑफ ऑर्गन इज कॉल्ड सिस्टम। ओके, अंगों के समूह को सिस्टम तंत्र कहते हैं। ठीक है, क्या हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, तो तंत्रिका तंत्र चल रहा है। ओके, दैट्स क्लियर। तंत्रिका तंत्र में हम लोग क्या देखें, ब्रेन के बारे में पूरा डिटेल्स में आपको बता दिए कि ब्रेन के कितने पार्ट हैं और क्या क्या चीजें हैं, सारी चीजें क्लियर कर दिए। देन आज हम क्या देखेंगे, जैसे कि क्या स्पाइनल कॉर्ड के बारे में देखेंगे कि क्या चीज है, कैसे क्वेश्चन आया हुआ है। तो आइए देखते हैं, जैसे क्या समझने के लिए कि ये हमारा ब्रेन है। ठीक है, क्या जस्ट समझने के लिए, ठीक है, ये क्या है, हमारा ब्रेन है। ओके, दैट्स क्लियर। और पता है ब्रेन से क्या, ये ब्रेन से एक यहां से क्या है, बोन्स निकली हुई है। ठीक है, क्या जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं बैक बोन, या फिर सुनिए इसे बोलते हैं, ये जो होता है ये स्पाइनल कार्ड होता है। ठीक है, क्या इसे हम स्पाइनल कार्ड कहते हैं। ठीक है, इट मीन्स मेरुरज्जु। अभी आपको बताते हैं कि मेरुरज्जु क्यों कहते हैं। देखिए हमारे जो क्या कि जैसे स्पाइनल कार्ड में क्या होता है, अंदर क्या एक इट मीन्स अंदर क्या होता है, ये तो हमारा क्या है, इस अंदर से ये बैक बोन है हमारा, क्या बैक बोन है, क्या बैक बोन है। ठीक है, रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी क्या करती है, देखिए एक ये तो हड्डी एकदम खोखली होती है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर स्पाइनल कार्ड मेरुरज्जु होता है। क्योंकि देखिए कि रज्जु मतलब क्या होता है, जो नसें होती है हमारी रस्सी की तरह होती है, इसलिए इसे मेरुरज्जु कहते हैं। ठीक है, और ये बैकबोन क्या होता है, रीढ़ की हड्डी क्या करती है, ये क्या करती है, एक प्रकार से कवरिंग का काम करती है। इट मीन्स इसे प्रोटेक्शन देती है, सुरक्षा प्रदान करती है। ये देखिए इसे सुरक्षा प्रदान कर रही है, इसे ढके हुए है। ठीक है, एक तो कवरिंग कर रही है और दूसरा इसे प्रोटेक्शन सुरक्षा प्रदान कर रही है स्पाइनल कार्ड को। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। और पता है स्पाइनल कार्ड को सेकेंड ब्रेन कहा जाता है। क्या स्पाइनल कार्ड को सेकेंड ब्रेन कहा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या सेकेंड ब्रेन कहा जाता है। फिर क्वेश्चन यहाँ से ये बना कि पता है कि देखिए हमारे ब्रेन से क्या, हमारे ब्रेन से बहुत सारी नर्व निकली होती है, नसें निकली होती है, तंत्रिकाएं निकली होती हैं। क्या नर्व्स निकली होती हैं, तंत्रिकाएं। जैसे क्या कि हमारे ब्रेन से, ठीक है, हमारे ब्रेन से ये देखिए बहुत सारी नसें निकली हुई होती हैं। तो 12 जोड़ी इधर से, क्या ये 12 जोड़ी इस साइड, इट मीन्स 12 पेयर, और यहाँ 12 पेयर। ठीक है, क्या कि देखिए हमारे ब्रेन से क्या कि देखिए बहुत सारी नसें निकली होती है। तो जैसे 12 इस साइड और 12 इस साइड, 12 जोड़ी प्रेजेंट होती है। ठीक है, और वही चीज क्या होता है स्पाइनल कार्ड में, क्या होता है स्पाइनल कार्ड में 31 जोड़ी होती है। ये नसें क्या 31 जोड़ी होती हैं। ठीक है, 31 जोड़ी होती हैं। तो यहाँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्पाइनल कार्ड क्या होता है, कि देखिए ये स्पाइनल कार्ड में क्या है, मेरुरज्जु में क्या होता है कि देखिए मेरुरज्जु में, ये मेरुरज्जु क्या होता है, इसे स्पाइनल कार्ड को सेकेंड ब्रेन कहा जाता है। एंड फिर क्या देखेंगे, जो हमारा पीछे क्या होता है, ये स्पाइनल कार्ड है, हमारा बैकबोन है। स्पाइनल कार्ड के अंदर क्या होता है, सॉरी बैकबोन के अंदर स्पाइनल कार्ड होता है, नसें होती है, उसी को क्या बोलते हैं, स्पाइनल कार्ड बोलते हैं। जो कि क्या होता है कि 31 जोड़ी, क्या हमारे
क्या यहाँ नेक से लेके कमर तक रहती है। इसे क्या 31 जोड़ी होती है, नर्व निकली होती है। देखिए ये 31 जोड़ी होती है। यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। फिर क्या देखेंगे कि जो पीछे हमारा बैकबोन होता है वो क्या करता है, स्पाइनल कार्ड को कवरिंग देता है, एक प्रकार से कह सकते हैं प्रोटेक्शन देता है, सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। और फिर यहाँ से एक चीज और देखेंगे, अब इसका काम क्या है कि स्पाइनल कार्ड का काम क्या होता है, ये रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है। क्या स्पाइनल कार्ड का काम क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करना। रिफ्लेक्स एक्शन मींस क्या होता है कि देखिए रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन इट मींस प्रतिवर्ती क्रिया। क्या, प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया, ठीक है। प्रतिवर्ती क्रिया का आशय ये है कि देखते हैं कि बहुत सारी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, वो अचानक इट मींस सडनली हो जाती हैं, हमें पता ही नहीं चलता। जैसे हमारी पलकों का झपकना, क्या हम अपने आप से झपकाते हैं, पलकों को नहीं झपकाते। क्या अपनी आंखों को क्या हम झपकाते हैं, आंखों की पलकों को हम स्वयं नहीं झपकाते, वो सडनली होता है। क्या वो हमारे क्या कंट्रोल में नहीं होता है, वो अपने आप होता है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। और फिर पता है अचानक हमें छींक आ जाना, ठीक है, क्या अचानक हमें छींक आ जाना। और फिर क्या उसके बाद नींद, जैसे क्या होता है जमुआई लेना और अंगड़ाई लेना, ये सारी चीजें सडनली होती हैं अचानक। और पता है आप लोगों ने देखा होगा, आप सोते रहते हैं और अचानक आप चौंक जाते हैं, ठीक है, अचानक चौंक जाते हैं, तो वहां क्या होता है, ये स्पाइनल कार्ड क्या करता है, रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है, इट मींस उसे नियंत्रित करता है। ये जो सारी चीजें होती हैं उसे नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। तो जैसे क्या है इस रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू क्या क्या आता है, जैसे क्या छींक आना, ओके। और सेकंड फिर क्या देखेंगे, पलक झपकना, उसके बाद देखेंगे अंगड़ाई चमुआई, ये सारी चीजें होती हैं। तो आई होप कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया क्या कि ये हमारा ब्रेन है, ठीक है, मस्तिष्क है। मस्तिष्क में क्या 12 पेयर क्या निकली होती है, नसें, नर्व निकली होती है, तंत्रिकाएं निकली होती है, 12 पेयर इधर से 12 पेयर इधर से, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे थे स्पाइनल कार्ड की। तो स्पाइनल कार्ड में क्या होता है कि इसे मेरुरज्जु कहते हैं। मेरुरज्जु का आशय ये है कि जो हमारी बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, ये खोखली होती है, इसके अंदर क्या होता है, स्पाइनल कार्ड होता है, जो कि एक नसें, मतलब नसें होती है, नसें क्या होती है, रस्सी के समान होती है, इसलिए क्या उसे मेरुरज्जु कहते हैं। और फिर देखेंगे कि इससे मेरुरज्जु से इट मींस स्पाइनल कार्ड से बहुत सारी नसें निकली हुई होती हैं, इट मींस 31 जोड़ी नसें निकली होती हैं, 31 इधर 31 इधर, ठीक है। ये आपको समझ में, जैसे 12 पेयर इधर 12 पेयर इधर, वैसे 31 जोड़ी इधर 31 जोड़ी इधर, ये चीजें आपको क्लियर हुई। और फिर क्या देखेंगे, स्पाइनल कार्ड का मेन वर्क क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करना। क्या, रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करना, इट मींस प्रतिवर्ती क्रिया को कंट्रोल करना। जैसे सडनली हमें क्या छींक आ जाना, पलक झपकना, ये सारी चीज को कौन कंट्रोल करता है, तो स्पाइनल कार्ड करता है, ठीक है। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई। फिर आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये है, क्या कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये है कि पता है जैसे क्या कि हमारे ब्रेन में, हमारा ब्रेन इट मींस हमारे बॉडी में 90%, ठीक, 90% सारी चीजों, इट मींस हमारा ब्रेन सारी चीजों को क्या कंट्रोल कर लेता है, इट मीन 90%। लेकिन 10% क्या करता है, स्पाइनल कार्ड करता है। क्या स्पाइनल कार्ड करता है, क्या स्पाइनल कार्ड करता है। इट मींस 90% ब्रेन कंट्रोलिंग करता है, ब्रेन कंट्रोल करता है हमारी बॉडी को, और 10% क्या करता है, स्पाइनल कार्ड करता है। अब पता है क्या होता है, स्पाइनल कार्ड में क्या है, देखिए यहाँ तक तो ये कंट्रोलिंग का ठीक है, जो भी है ठीक है, लेकिन फिर क्या होता है कि
जैसे यहां तक ये इसे क्या कंट्रोल किया, उसके बाद फिर पता है क्या देखेंगे कि देखिए एक बार एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, क्या एक बार क्वेश्चन आया था कि हमारे बॉडी को, ठीक, क्या हमारे बॉडी को सबसे ज्यादा इट मीन नर्वस सिस्टम, हमारे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कौन करता है, तो उसमें ऑप्शन में दिया था ब्रेन था, ठीक है, स्पाइनल कार्ड था और क्या सेंट्रल नर्वस सिस्टम था, ठीक है। लेकिन वहां गलती क्या हुई थी, बहुत लोग ने क्या किया था कि ब्रेन पे तुरंत टिक कर दिया, क्योंकि उन्हें क्या लगा कि 90% तो भाई ब्रेन करता है, ठीक है, तो वो ब्रेन पे टिक कर दिए, जो कि आंसर रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि देखिए ब्रेन तो 90% करता है, लेकिन 10% स्पाइनल कार्ड भी तो करता है। तो पता है ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को मिला के सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनता है, तो उसका आंसर क्या था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम था। ओके, यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो गई, तो जस्ट 1 मिनट। ओके, अब हम बात करेंगे, यहाँ तक आपको एकदम क्लियर हो गया, आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ओके, तो अब हम बात करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, ठीक है। सेंट्रल, देखिए नर्वस सिस्टम में भी कई पार्ट है, तो फर्स्ट देखेंगे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या फर्स्ट हम क्या देखेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब आइए देखते हैं इसके थ्रू क्या है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब सेंट्रल मींस क्या होता है, केंद्र, केंद्रीय, ठीक है, केंद्र तो होता है, ये सेंट्रल मतलब केंद्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। आइए देखते हैं ये क्या होता है, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम क्या देखेंगे कि पता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का बहुत ही मुख्य अंग होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये पता है क्या करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन, क्या कि ब्रेन प्लस स्पाइनल कार्ड, मस्तिष्क और क्या मेरुरज्जु। जब मस्तिष्क और मेरुरज्जु को मिला देते हैं तो हमारा क्या सेंट्रल नर्वस सिस्टम बन जाता है। इट मींस ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को मिला देते हैं तो क्या हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बन जाता है। जैसे कि ब्रेन के बारे में हम आपको सारी डिटेल्स दे चुके हैं कि ब्रेन में क्या क्या है, कि ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फ्रंटल पार्ट में जो है क्या कि जिसमें क्या क्या अग्र मस्तिष्क में क्या क्या सेरिब्रम जो कि मेमोरी का काम करता है। फिर क्या आपको पता है ब्रेन में ही कि जो थैलेमस होता है वो एक्सटर्नल क्या बाहरी चीजों को हमें नॉलेज देता है कि बाहर क्या कैसे वातावरण है उसे हमें पता चलता है, ठीक है। और फिर क्या ब्रेन में ही आपको क्या बताया हाइपोथैलेमस जो कि क्या करता है एक्सटर्नल इंटरनल आंतरिक चीजों को कंट्रोल में करता है। इट मीन सब कुछ बताता है, प्यार गुस्सा ये सारी चीजें सब कुछ आपको ब्रेन में बहुत डिटेल्स में आपको बता दिए हैं। जो क्लास ना लिया हो वहां से कनेक्ट कर सकता है ब्रेन के बारे में। फिर आपको स्पाइनल कार्ड भी बता दिए। फिर अब बात ये है कि स्पाइनल कार्ड और ब्रेन को जब मिलाते हैं तो क्या सेंट्रल नर्वस सिस्टम बन जाता है। दैट्स क्लियर। फिर अब दूसरा हम क्या देखेंगे, ठीक है, दूसरा हमारा क्या है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ओके। अब बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। पेरिफेरल मतलब होता है परिधीय, ठीक, परिधि तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका। अब इसमें हम क्या देखेंगे कि पेरिफेरल में क्या होता है कि देखिए जो बाहर बाहर काम करता है, क्या जो बाहर बाहर की चीजों को संभालता है, जो बाहर बाहर की चीजों को संभालता है उसे क्या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। जैसे कि ब्रेन, अभी हम आपको क्या बताएं, ब्रेन से बहुत सारी तंत्रिकाएं निकली होती हैं, नर्व्स निकली होती हैं, जैसे 12 जोड़ी इस साइड 12 जोड़ी इस साइड। इट मींस जो ब्रेन से 12 जोड़ी क्या 12 जोड़ी नसें निकली होती हैं। और फिर क्या देखेंगे स्पाइनल कार्ड से 31 जोड़ी नसें निकली होती हैं। स्पाइनल कार्ड से 31 जोड़ी नसें निकली
होती हैं, जब इन्हीं को मिला देते हैं तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का क्या फॉर्मेशन होता है, या फिर उसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। क्या कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का आशय ये है कि ब्रेन से निकलने वाली नसें और फिर क्या स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नसों को क्या कहते हैं, उसे हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। क्लियर हुआ कि क्या ब्रेन से निकलने वाली नसें और फिर क्या देखेंगे स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नसों को क्या कहते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। क्या यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी? तो 1 मिनट, ठीक है। 2 सिस्टम आपको समझ में आ गया। अब क्या है कि जैसे आपको जस्ट एक समझाने के लिए डायग्राम, जैसे ये क्या है, ठीक है, ये हमारा ब्रेन है, ओके, दैट्स क्लियर। जैसे अभी हम आपको क्या बताए, 90% कंट्रोल क्या करता है, ब्रेन करता है। फिर यहाँ से क्या है हमारा, ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है। क्या? स्पाइनल कॉर्ड है। और आपको क्या बताया, स्पाइनल कॉर्ड 10% हमारा क्या करता है, 10% कंट्रोल करता है, ठीक है। 10% क्या है स्पाइनल कॉर्ड और 90% ब्रेन है। जैसे कभी कभी क्या होता है, अगर हमारा ब्रेन बिजी रहता है, ठीक है, जैसे कभी कभी हमारा ब्रेन बिजी रहता है तो ये क्या करता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसे दे देता है, स्पाइनल कॉर्ड को दे देता है, मेरुरज्जु को दे देता है कि भाई कुछ देर तक तुम संभालो, ठीक है। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है संभालने के लिए, तो वो ये है कि इसे प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और फिर क्या देखेंगे कि जैसे पता है कि यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई कि 90% क्या ब्रेन करता है और 10% ये स्पाइनल कॉर्ड करता है। जैसे अगर आपके ब्रेन पे कोई तेजी से मारा या फिर ब्रेन में घाव हुआ तो क्या तभी आपका बचने का चांस नहीं है। और अगर आपको स्पाइनल कॉर्ड में यहाँ तेजी से कोई मार दिया, ठीक है, तभी आपकी बोन्स टूट जाएगी, ठीक है। तो क्या स्पाइनल कॉर्ड जब टूट जाएगा, आपका स्पाइनल कॉर्ड ही डैमेज हो जाएगा, तो क्या नीचे से जितनी भी क्या क्रियाएं होती हैं, एक्टिविटी होती है, ये स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन तक पहुंचने ही नहीं देगा। क्या? ब्रेन तक पहुंचने नहीं देगा। इसलिए वहां पे जो हम अभी आपको क्वेश्चन बताए थे कि क्वेश्चन आया हुआ था हमारे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कौन करता है, तो जो लोग ब्रेन लगाए थे वो आंसर रॉन्ग था। क्योंकि देखिए ब्रेन तो 90% करता ही है, लेकिन 10% किस पे छोड़ा हुआ है, स्पाइनल कॉर्ड पे छोड़ा हुआ है। इसलिए क्या होता है, वहां तीसरा ऑप्शन सेंट्रल नर्वस सिस्टम था, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आ जाता है, ब्रेन और किसको, स्पाइनल कॉर्ड को मिला के सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनता है। इसलिए राइट आंसर क्या था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम था। ओके, यहाँ तक चीजें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। यहाँ तक चीजें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। 1 मिनट, तो जैसे कि आज हमारा क्या टॉपिक क्या था कि देखिए नर्वस सिस्टम के बारे में हम आपको डिटेल्स में बताए कि देखिए जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें क्या हमारा ब्रेन था। ब्रेन में क्या देखें कि ब्रेन से निकलने वाली नसें इट मींस 12, इधर इस साइड 12, इस साइड 12 जोड़ी थी, ठीक है। और फिर उसके नीचे क्या था, स्पाइनल कॉर्ड, जो कि नेक से पूरा कमर तक रहता है, स्पाइनल कॉर्ड, जिससे निकलने वाली क्या 31 जोड़ी इधर से, 31 जोड़ी नसें इधर से, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या बताया कि 90% कंट्रोल ब्रेन करता है, 10% स्पाइनल कॉर्ड करता है, ये सारी चीजें आपको बताए। फिर आपको बताया कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, तो और उसके पहले क्या बताया कि स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है कि देखिए हमारे रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल में करता है। क्या? रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है, प्रतिवर्ती क्रियाओं को कंट्रोल में करता है, जैसे सडनली छींक आना और फिर जमुआई लेना, अंगड़ाई आना, ये सारी चीजें को कौन कंट्रोल करता है, तो स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। फिर आपको क्या बताया कि फिर नर्वस सिस्टम को कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्या देखेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि नर्वस सिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करता है
ये कैसे किससे मिलके बना होता है, तो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को जब मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बन जाता है। फिर उसके बाद आपको क्या बताया, सेकंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र, जिसमें क्या होता है कि ब्रेन से निकलने वाली नसें और क्या स्पाइनल कार्ड से निकलने वाली नसों को क्या जब आपस में मिल जाती हैं, इसे क्या कहते हैं, तो इसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। यहाँ तक चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, सारी चीजें आपको समझ में आ गई। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इम्पोर्टेंट क्या, बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है रीड के लिए, वनडे एग्जाम के लिए। इतना समझ लीजिए, अगर आप डेली क्लास दे रहे हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो बचेगा, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपके, ठीक है। तो जैसे कि आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। कोई भी किसी भी पॉइंट में आपको प्रॉब्लम है सो प्लीज टेल मी, आपको कमेंट करिए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। और फिर क्या, बहुत बहुत थैंक यू इतना सारा प्यार देने के लिए, ट्रस्ट करने के लिए। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। और आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। हैव ए नाइस डे, बाय। अच्छे से पढ़िए, मस्त से पढ़िए, एंजॉय के साथ पढ़िए, बहुत मजा आती है एंजॉय से पढ़ने में, ठीक है। ओके बाय, मिलते हैं कल।